हेलो दोस्तों, अपन यूथ कंपटीशन की टाइम से की कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं। इसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें अपन ने पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन कर लिए थे। इस अब 101 से ये आगे चलेगा। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट देखे, फिर ये आगे पार्ट चालू दूसरा पार्ट चालू करे। चलो इससे आगे करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलो दोस्तों आगे करते हैं। डेटा प्रसंस्करण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? तो ऑप्शन सी होगा, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। डेटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में कंप्यूटर पीढ़ियों के सही क्रम में पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड चिप, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VSLI, USLI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक का प्रयोग होता है। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2015 में 5 कंप्यूटर पीढ़ी हो गई थी। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ। 5वीं पीढ़ी 1990 से अब तक चल रही है। उन उन्नत तकनीक जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से डैश पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। उन्नत तकनीकी जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1990 से माना जाता है। इसी पीढ़ी में वर्तमान शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि को शामिल किया गया है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर क्या उपयोग करते थे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि तकनीक का प्रयोग किया गया। कृत्रिम बुद्धि तकनीक के कारण कंप्यूटर सही निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कृत्रिम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग है? बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीन बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, बी दोनों सही है। इसका कृत्रिम ज्ञान मानव बुद्धि के अनुसरण को मशीनों में संदर्भित करता है, जिसकी सहायता से बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनें और मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाए जाते हैं। अब ये इसका पार्ट 3 हो गया, ये कंप्यूटर का वर्गीकरण। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कार्य कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर एनालॉग। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, वो हार्डवेयर के आधार पर 5वीं पीढ़ी तक थे। और ये कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आकार और कार्य के आधार पर 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 प्रकार के। हार्डवेयर के आधार पर 5 पीढ़ी हार्डवेयर के आधार पर 5 पीढ़ी। कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर
डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? डिजिटल कंप्यूटर यूएसए द्वारा विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स या बाइनरी नंबर के रूप में दिए जाते हैं। जॉन विसेट एटानासॉक डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कार है। जॉन विसेट एटानासॉक डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कार है। जॉन विसेट एटानासॉक निम्नलिखित में से एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। निम्न में से कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूज़र कंप्यूटर है जहां एक से अधिक यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण IBM AS400E और हनीवेल 200 और TI 990 इत्यादि। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है क्योंकि यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मुख्य रूप से मल्टी यूज़र कंप्यूटर है जहां एक से अधिक यूज़र का एक साथ काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM AS400E और हनीवेल 200 और TI 990। वर्गीकरण के अनुसार किसे कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता? वर्गीकरण के अनुसार मेन फ्रेम है, वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर है और ये अबंटू को वर्गीकरण के अनुसार कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता। अबंटू वर्क स्टेशन मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर के प्रकार है। वर्क स्टेशन मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रकार है जिनका उपयोग क्रमशः वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और एप्लीकेशन कार्यों में, बैंकों, कंपनियों तथा यात्री आरक्षण में किया जाता है। जबकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, ये क्वेश्चन आ चुका। उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है IBM सिस्टम 360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा सन 1964 में किया गया। इसे IBM सिस्टम 360 के नाम से जाना जाता है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा सन 1964 में किया गया। इसे IBM सिस्टम 360 के नाम से जाना जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर गणना के ऊपर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी बाइनरी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार का सक्रियाएं की जा सकती है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। MPPSC में पूछा हुआ ये क्वेश्चन 2013 में। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य कर सकता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर? कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य कर सकता है? डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य कर सकता है।
कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई यात्रा या रेडार के नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जा सकता है? बी, हाइब्रिड कंप्यूटर का। राष्ट्रीय सुरक्षा में हवाई यातायात या रडार को नियंत्रित करने हेतु हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर एनालॉग या डिजिटल कंप्यूटर का मिला जुला रूप होते हैं। हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने तथा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनके अंकों को बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटरों का मुख्यतः प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हवाई यात्रा या रडार के लिए उपयोग किया जाता है। जिसे मरीज के लिए अपन एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर मिला जुला रूप होता है। मरीज के हाइब्रिड मापने में हाइब्रिड कंप्यूटर का हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर हाइब्रिड कंप्यूटर से मापा जाता है। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किस विशेषताओं का समन्वय होता है? किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? अनुरूप और अंकीय कंप्यूटरों का। किसी संकर कंप्यूटर में अनुरूप या अंकीय कंप्यूटर का समन्वय होता है। वे कंप्यूटर जिन्हें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट उपयोग होता है। वे कंप्यूटर जिन्हें एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो वो संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो संकर कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इनमें से एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का उपयोग होता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल और फिजिकल दोनों रूप से में साथ साथ कार्य करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत अरे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत रे एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेमोरी आकार या प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन
के रूप में जाना जाता है। बिग आयरन के रूप में मेनफ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिसे जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइजेस, संसाधन योजना और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, इंटरप्राइज, संसाधन योजना और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। बिग आयरन के रूप में मेनफ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 में निर्मित किया गया पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। EDVEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह अपने पूर्ववर्ती ENIAC कंप्यूटर से भिन्न था। इसमें डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग किया गया था। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। 3 बेसिक कैटेगरी: सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी: सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होता है। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। दिए गए विकल्पों में माइक्रो कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का आकार अन्य कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके भिन्न प्रकार हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का एक पर्याय है जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। लैपटॉप, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है? लैपटॉप। लैपटॉप और टैबलेट लोगों को पोर्टेबल और मोबिलिटी के फीचर प्रदान करने में मदद करते हैं। लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। यह एक बैटरी या एसी पावर पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि छोटे साइज का होता है और इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? इप्सन। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर
को इप्सन ने बाजार में उतारा। यह इप्सन HX20 के नाम से 1981 में आया। यह 68 कीबोर्ड और रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन ने बाजार में उतारा। इप्सन HX20 के नाम से 1981। इप्सन HX20 के नाम से 1981 में 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। इप्सन बाजार में उतारा था। निम्न में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? निम्न में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? HP, TCS, इन्फोसिस, IBM। निम्न में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? HP, TCS, इन्फोसिस, IBM। थिंकपैड लैपटॉप का संबंध IBM से है, जिसे 2000 में IBM कंपनी ने बनाया था। थिंकपैड लैपटॉप का संबंध IBM से है, जिसे वर्ष 2000 में IBM कंपनी ने बनाया था। माइलैप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है। माइलैप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया HCL द्वारा। माइलैप लैपटॉप HCL कंपनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है। इसका प्रोसेसर इंटेल का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, डोस, XP, विंडोज, विस्टा आदि प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुहा अभिकलित विकसित किया था। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। इयोन वेलमुथ ने प्रथम कंतक भेड़ फर्स्ट कॉर्नोनेड शिप की उत्पत्ति की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। वर्ष 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुहावु अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास किया। सुहावा कंप्यूटर को ब्रीफकेस में भरकर कहीं भी ले जाया सकता है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक आदि। इयान वेलमुथ ने प्रथम कृंतक भेड़ की उत्पत्ति की थी। यह कथन 1 और 2 दोनों सही है। पॉम टॉम, ये खेल के लिए। पॉम टॉम नोटबुक एक सुहा पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, छोटा सा होता है, यह कहलाता है। एक सुहावा पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर एक सुहावा पोर्टेबल तथा गोद में आसानी से रखकर कार्य करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से कम होती है। इस पर हम लगभग कंप्यूटर के सारे वर्क कर सकते हैं। शब्द लैपटॉप और पॉम टॉम किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? कंप्यूटर के संदर्भ। लैपटॉप और पॉम टॉम एक प्रकार के कंप्यूटर है। लैपटॉप एक पोर्टेबल तथा कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जबकि पॉम टॉम एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर है। हैंडहेल्ड कंप्यूटर है पॉम टॉम। यह आकार में छोटे होते हैं। इनमें एक पेन इनपुट कीबोर्ड का कार्य करता है। एक पेन इनपुट कीबोर्ड का कार्य करता है। निम्न में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया? निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया? आकाश।
आकाश चिरायु विद्यार्थी वसुधा। आकाश टैबलेट पीसी को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड्स कंपनी द्वारा बनाया गया। आकाश टैबलेट पीसी विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया है। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड्स कंपनी द्वारा बनाया गया। पर्सनल कंप्यूटर। शब्द पीसी का अर्थ क्या है? शब्द पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग घरों में, व्यवसाय और मनोरंजन तथा आंकड़ों में संग्रह इत्यादि में होता है। पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है यूएसबी एक केबल है। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके प्रमुख भाग सीपीयू, रैम, रोम है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस का कार्य कंप्यूटर के उपकरणों के मध्य संचार स्थापित करना है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्क कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। शब्द पीसी एक्सटी का आशय है। शब्द पीसी एक्सटी का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी। पीसी एक्सटी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी आईबीएम पीसी एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को आईबीएम मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। पीसी एक्सटी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी आईबीएम पीसी का एक संस्करण है। यह 8 मार्च 1983 को आईबीएम मशीन टाइप नंबर 5160 के रूप में जारी किया गया था। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। आईबीएम कंप्यूटर का निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है। पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का वर्गीकरण एक प्रकार नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। निम्न में से कंप्यूटर का वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये सभी कंप्यूटर वर्गीकरण के प्रकार है, जबकि इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? इंफोसिस टेक्नोलॉजीज, विप्रो, HCL, इंफोसिस सिस्टम या IBM? HCL इंफोसिस सिस्टम। 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इंफोसिस सिस्टम ने की थी। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था। मैक एप्पल ने बनाया था। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया था एप्पल ने।
IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्ति कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। मैक एप्पल द्वारा विकसित किया गया था। मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। यह ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जिसे एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पामटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोगों उपयोग में ले सकते हैं। दिए गए अन्य विकल्प डेस्कटॉप कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप आदि पर्सनल कंप्यूटर हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर सेवा होता है जो किसी नेटवर्क पर उपस्थित अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? विजय भाटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 और परम 10000 बनाए गए थे। ये सन 1987 में सीडेक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। परम एक उदाहरण है। परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम सीडेक द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है। भारत का आधुनिकतम सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है जिसे जनवरी 2018 में विकसित किया गया है। परम एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। परम सीडेक द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है। भारत का आधुनिक सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर जिसे जनवरी 2018 में विकसित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2। भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बेंगलुरु में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया था। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 है जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बेंगलुरु में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया था। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा 2 जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 माना जाता है। सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया गया। परम भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है जबकि परम 8000 का विकास सीडेक द्वारा वर्ष 1991 में हुआ था जो कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्था पुणे द्वारा बनाया गया नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। इसका विश्व में 6वां स्थान है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है। पुणे ने वर्ष
1991 में भारत ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था। इस कंप्यूटर का निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। सीडेक का संबंध कंप्यूटर से है। सीडेक भारत की एक अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1984 में पुणे में की गई थी। सुपर कंप्यूटर 1991 में बनाया था परम 8000। वृत्त मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सर्वोत्कृष्ट सुपर कंप्यूटर कार्य क्षमता वृत्त कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर साधारणतः फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना कर सकता है। इसका उपयोग तेल, गैस, नाभिक के मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे, भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया जा रहा असेंबल किया गया है। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे, भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया असेंबल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स पीएफ सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेटेरियोलॉजी IITM में अनावरित किया गया है। 25 आ गया 2008 में बनाया गया। जनवरी 2018 में लॉन्च 25 भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम मित्र नहीं है। परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 8000 परम ब्रह्मा है, परम 8600 है, परम युवा है, परम ईशान है, परम पद्मा है, तो परम सिद्धि है, परम श्रृंखला है के सुपर कंप्यूटर है। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पंगत संगणक विकास केंद्र द्वारा किया गया है। परम मित्र सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 8000, परम ब्रह्मा, परम 8600, परम युवा, परम ईशान भी है, परम पद्मा भी है और परम सिद्धि भी है। आदि परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पंगत संगणक विकास केंद्र द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूरे हो गए हैं। अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइबर करें, जिससे मेरे मोटिवेशन मिले।